आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका दिल टूटा, जिनका हृदय टूटा? हालेलुया। बाइबल बताती है कि सबका हृदय टूटता है। हालेलुया। और जिसके पीछे एक ही कारण होता है, वो है सच्चा प्यार ना मिलना। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य रोटी, मकान और वस्त्र, ये जरूरतें खुदा पूरी करता है। आमीन। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा, मैं टूटे हुए दिलों को और पिसे हुए लोगों का न्याय छुड़ाता हूँ। हालेलुया। जो कोई मेरे पास आता है, मैं उसके टूटे हृदय को जोड़ देता हूँ, फिर से उसे नया कर देता हूँ। उसे पुनरुत्थान कहते हैं। हालेलुया। पुनरुत्थान, बोले पुनरुत्थान। पुनरुत्थान। जिनके मुख में परमेश्वर ने अच्छी जीत दिया बोलने के लिए, वो बोले पुनरुत्थान। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। जी उठना, जी उठना, जी उठना, जी उठना। हालेलुया। आज हम कौन सा दिन मना रहे हैं? प्रभु यीशु के जी उठने का। बोलो जी उठने का। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर मनुष्य जाति के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आए। हालेलुया। और उस मनुष्य में आप आते हैं। बोलो मैं उस मनुष्य में हूँ जिसके लिए यीशु आए हैं। मैं उस मनुष्य में हूँ जिसके लिए यीशु। यस, मैं वो मनुष्य हूँ जिसके लिए यीशु स्वर्ग छोड़कर आए हैं। मैं वो मनुष्य हूँ जिसके लिए यीशु स्वर्ग छोड़कर आए हैं। यस, हालेलुया। बाइबल बताती है, आज से 2000 साल पहले परमेश्वर पिता ने जो एक योजना बनाई थी जगत की उत्पत्ति के समय, क्योंकि बाइबल बताती है हर एक मनुष्य ने पाप किया है और हर एक मनुष्य एक मृत्यु का भागीदारी बन गया। हालेलुया। और जो पाप की मजदूरी है वो क्या है? जो बाइबल पढ़ते हो जानते हैं, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। हालेलुया। कौन सी मृत्यु? शरीर की, आत्मिक। आत्मिक। हालेलुया। और शारीरिक मृत्यु सबकी तय है, लेकिन आत्मिक जीवन जो है वो यीशु देने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आए। आमीन। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना एक योजना के तहत था, एक प्लानिंग थी। बोले एक प्लानिंग थी, एक प्लानिंग थी। कितने लोग अपने जीवन के अंदर प्लानिंग्स करते हैं? कितने लोग प्लानिंग्स करते हैं कि हम परसों ये करेंगे, अगले साल ये करेंगे, 6 महीने बाद ये करेंगे। प्लानिंग्स करते हैं। हालेलुया। प्लानिंग्स इस कदर करते हैं, हम ऑफर्स देखते हैं कि सर्दियों के कपड़े भी गर्मियों में खरीद लेते हैं। प्लानिंग। हालेलुया। हम कौन सी प्लानिंग करते हैं? बोलो शारीरिक प्लानिंग करते हैं। हालेलुया। बोलो शारीरिक प्लानिंग करते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारे परमेश्वर ने, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग में परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का रचनहार परमेश्वर है, उसने एक आत्मिक प्लानिंग की। कौन सी प्लानिंग की? बोलो आत्मिक। आत्मिक। हालेलुया। को बोलो मनुष्य को बचाने की प्लानिंग। हालेलुया। मनुष्य को बचाने की प्लानिंग। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य को क्यों बचाना चाहते हैं? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य से क्या करते हैं? बोलो प्रेम करते हैं। हालेलुया। जिसने उसके प्रेम को चख लिया है वो जोरदार से बोलेगा कि खुदा प्रेम करता है। हालेलुया। खुदा प्रेम करता है। प्रेम करता है। हालेलुया। प्रेम करता है। प्रेम देखना चाहते हैं आज आप? आमीन। हालेलुया। इसका प्रेम दिखाइए जरा। हालेलुया। यीशु का प्रेम। आप आंखें खोले अपनी कि ऐसा प्रेम किसी ने किया है? आपकी माँ, आपके पिता, आपके बेटा, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपके बेटे, किसी ने ऐसा प्रेम नहीं किया जो यीशु ने किया है। हालेलुया। यीशु ने ये प्रेम किया है। हालेलुया। यीशु ने ये प्रेम किया है आपसे। हालेलुया। 6 इंच का एक जो कील है यीशु ने अपने हाथ पर किया है। हालेलुया। ऐसा प्रेम बताएं किसने किया है? हालेलुया। आज एक माँ भी अपने बच्चे को पेनलेस डिलीवरी देती है। हालेलुया। कि ये पीड़ा सहन नहीं होती। मेरी जो हालत थी जब मेरी बेटी ने होना था, मेरे हाथ खड़े हो गए थे। हालेलुया। कि ये पेन मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा।
आपका माइक भी कोई वायरलेस नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं नहीं जानती कि परमेश्वर यहाँ पर किससे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से आज खुदा की बातों को समझेंगे, आपका जीवन बचेगा जिस तरह मेरा बचा है। हालेलुया। जिस तरह हर उस विश्वासी का बच्चा है जो आज पूरे जगत के अंदर नाच गाकर यीशु के जी उठने के दिन को मनाते हैं। हालेलुया। हमारे पीछे एक पेन छिपा हुआ है। हालेलुया। हमारे जीवनों के पीछे एक दर्द छिपा हुआ है, इसीलिए हम चिल्ला चिल्ला कर यीशु के नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु के नाम की चर्चा और महिमा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जीवनों के पीछे क्या है? बोले एक पेन है, एक दर्द है। हालेलुया। हमारे जीवनों के पीछे क्या है? बोले एक दर्द है। ऐसा दर्द जो कोई नहीं सह सकता। हालेलुया, हालेलुया। मैं बात कर रही थी उस पेन की, उस दर्द की, कि जब मेरी बेटी ने पैदा होना था तो मुझे यह था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी के साथ बच्चे को पैदा नहीं करना। मेरे अंदर इस पेन को सहने की हिम्मत नहीं है। हालेलुया। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि मुझसे बढ़कर मेरे यीशु ने इबादत से प्रेम किया है। हालेलुया। मुझसे बढ़कर मेरे परमेश्वर ने इबादत से प्रेम किया है, क्योंकि उसने इसके जन्म से पहले ही ये सह लिया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि माता के गर्भ से ही एक मनुष्य पापी पैदा हुआ, क्योंकि आदम और हवा के ब्लड के अंदर पाप था। बोले पाप था। हालेलुया। वंश बोलो पाप था। हालेलुया। इस जगत के अंदर आप बताओ कि इस धरती के ऊपर पाप था। हालेलुया। और बाइबल बताती है आदम और हवा के ब्लड के अंदर पाप था, और परमेश्वर ने उस पाप को बचाने के लिए, उस जगत को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग का ऐशोराम, स्वर्ग की सारी प्रोविजन, स्वर्ग के सारी ऐशोराम को छोड़कर खुदा ने एक चरने में अपने बेटे को भेज दिया, ताकि मैं और आप बचाए जा सके। हालेलुया। ये हाथ किसके हैं? ये हाथ यीशु के हैं। और इस हाथों में अपने हाथों को लेके आज, हालेलुया। ये कील जो 6-6 इंच के हैं, ये मेरे हाथों में लगने थे, ये आपके हाथों में लगने थे। जो कोई विश्वास करेगा कि उसके हाथों में चोरी की है, उसके हाथों में पाप किया है, उसके हाथों में गंदे काम किए हैं, उसके हाथों के द्वारा बुरे काम हुए हैं, वो यीशु ने देखो कैसा प्रेम कर दिया आपसे। हालेलुया। बताएं आपके घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी गलियों में, अपने मोहल्लों में आपसे किसने ऐसा प्रेम किया कि उसने कहा इसे छोड़ तो मुझे कील लगाओ? हालेलुया। बताइए ऐसा प्रेम कैसे ना हम यीशु की महिमा करें, कैसे ना उस खुदा की महिमा करें जो यरूशलेम से चलकर इंडिया के कोने में आया है। कैसे ना उस खुदा का प्रचार करें, क्योंकि इसके बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते थे। हालेलुया। इस पेन के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते थे जो यीशु मसीह ने दिए। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं जिनमें जो यीशु को नहीं जानते? हालेलुया। भले मेरी आवाज में एक गुस्सा है, भले मेरी आवाज में एक चिल्लाहट है, लेकिन मेरे अंदर इस यीशु का प्रेम है, इसीलिए वो आज जगत में शिखराने वाला है। हालेलुया। मुझे नहीं पता इसके बाद ये प्रीचिंग इसी शहर में होगी ना होगी, मुझे नहीं पता खुदा कहाँ भेज देगा मुझे। हालेलुया। क्योंकि मुझे उसके नाम को ऊंचा करना है, उसके नाम की महिमा करनी है। हालेलुया। क्योंकि प्रतिदिन वो खुदा धीरज करने वाला खुदा है, जो हमारे बोझों को सहता है और हमें मौका देता है। हालेलुया। वो बुद्धिमान परमेश्वर है, और उस परमेश्वर को कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता। हालेलुया। वो बुद्धिमान और प्रेमी खुदा है, ये उसका प्रेम है। हालेलुया। ये उसका प्रेम है, ये उसका प्रेम है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने पैरों के ऊपर कीले गड़वाए। पिता परमेश्वर ने स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आकर अपने पैरों पर कीले गड़वाने। पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मुझे और आपको स्वर्ग लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पैर बुरी बुरी जगहों के ऊपर गए। हालेलुया। हमने उस खुदा से धोखा किया है अपने पैरों के द्वारा। हम उन चीजों में गए हैं जो खुदा की ओर से नहीं था। खुदा ने कहा मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरे पैरों में ये दंड दे दो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है हर एक पाप का जो दर्द है, वो पाप का दंड यीशु ने सहा। ये यीशु के जो पैर है, हालेलुया, इसको जितना आप चुनो उतना कम है। हालेलुया।
क्षमा छिपी है। ये जो लहू बह रहा है कीलों के 6-6 इंच के कील, जब क्रूज के ऊपर यीशु को लटकाया गया, पैर के ऊपर पैर रखकर कील ठोक दिया गया, ये 8 इंच का कील मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए था। यीशु निर्दोष था और यीशु इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जाति को बचाने के लिए आया। आज कोई दावा करके दिखाए कौन सा ऐसा खुदा है जिसने अपनी कुर्बानी दी हो। हालेलुया, किसी राजगद्दी के लिए नहीं, मनुष्य के प्रेम के लिए। हालेलुया, किसी राजगद्दी के लिए नहीं, किसी रथ और घोड़े पर बैठने के लिए नहीं, मनुष्य जाति को बचाने के लिए। हालेलुया, ये है यीशु का प्रेम जो आज तक मुझसे और आपसे किसी ने भी नहीं किया। हालेलुया, किसी ने भी नहीं किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का प्रेम आज देखिए। हालेलुया, ये बाइबल बताती है यरूशलेम के अंदर एक झाड़ी थी और झाड़ी के ऊपर 100 कांटे थे, 4-4 इंच के कांटे। और क्या किया गया, यीशु मसीह के सर के ऊपर उसको ताज पहनाया गया ताकि हमें इस पृथ्वी के ऊपर क्राउन मिले। हालेलुया, ताकि हमें वो क्राउन मिले, हमें वो ताज मिले। हालेलुया, जो सोच, जो विचार, जो बुरी बातें हमारे दिमाग में चलती थी, यीशु ने उसका दंड सह लिया। हालेलुया, और बाइबल बताती है जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं मनुष्य जाति को बचाने के लिए स्वर्ग से आया हूँ और पिता की ओर से आया और पिता का पुत्र हूँ, यहूदियों ने क्या कहा कि ये अपनी तुलना परमेश्वर के साथ करता है, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि ये होना जरूरी था। हालेलुया, क्योंकि प्राण के बदले प्राण है। हालेलुया, और परमेश्वर ने हमारे प्राणों के बदले अपने प्राण दिए। हालेलुया, और बाइबल बताती है कि एक कांटा जब यीशु मसीह के सर के ऊपर चुभता था, 100 कांटे थे जो यीशु के सर पर चुभते थे और वो आंखों में से लहू बहता था। हालेलुया, आंखों में से लहू बहता था, बाइबल बताती है। और ये किस तरह से हम खुदा की प्रतिष्ठा ना करें, जो प्रेमी परमेश्वर। किसी ने पहना आपके लिए ताज कांटों का, किसी ने कांटा भी आपके लिए सहा है, किसी ने आपके कुछ चुभा हो, किसी ने निकाला है। हालेलुया, वो यीशु है जिसने आपके बदले क्रूस के ऊपर कांटों का ताज पहना। हालेलुया, हालेलुया, बाइबल बताती है। हालेलुया, ये देखिए कोड़ों की मार खाई है किसी ने कोड़ों की मार। बाइबल बताती है जो काम शरीर ने किए, देह ने किए, जो गंदे काम देह और शरीर के द्वारा होते हैं। हालेलुया, भाइयों, हो सकता है आपके लिए ये वचन आज कार्य करे। हालेलुया, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाना, हालेलुया, बहुत ही भयंकर बात है। हालेलुया, और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने इन कोड़ों को सह लिया, शरीर को छन्नी करवा लिया, क्योंकि वो जो लोहे की चाबुक थी जब वो पड़ती थी तो यीशु का लहू और जो मांस था वो उतरता था। हालेलुया, ये लहू और मांस उतरता था जब यीशु मसीह को कोड़े लगाए जाते थे। हालेलुया, और ये कोड़े क्यों लगाए गए? मेरे और आपके कारण। 39 कोड़ों की मार यीशु ने खाई है। हालेलुया, बाइबल बताती है आगे। हालेलुया, जब यीशु मसीह के 7वां जो घाव था वो पसली का था, क्योंकि बाइबल बताती है पसली और हृदय का एक ही कनेक्शन है। और जब पसली के ऊपर यीशु मसीह को नेजे के साथ बेधा गया, यीशु का हृदय फट गया। हालेलुया, हृदय का फटना जानते क्या है? यीशु का हृदय टूट गया, क्योंकि पूरे जगत के जो पाप थे यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए, क्योंकि प्राण के बदले प्राण है, ताकि हम सब माफी पा सकें, हम सब क्षमा पा सके। हालेलुया, सोनू सिस्टर जी, क्या आपने कभी आपके लिए किसी ने ऐसा करके दिखाया है? बहन, आपके लिए किसी ने ऐसा किया है? हालेलुया, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में क्या किसी ने ऐसा किया है कि इसे रहने दो, मुझे दंड दे दो, मुझे दंड दे दो? नो, हालेलुया, कोई नहीं ऐसा दंड सहता जो यीशु मसीह ने सहा। हालेलुया, और बाइबल बताती है मनुष्य जाति के पापों के कारण यीशु मसीह के ऊपर 7 घाव हुए जो हमारे शरीर के पापों को दर्शाते हैं। हालेलुया, और यही नहीं था, बाइबल बताती है यीशु मसीह धरती के ऊपर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया, कब्र खाली है। ऐसा कौन सा खुदा है? हालेलुया, ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसने मृत्यु के बाद जीवन पाया है और उसके बाद कभी मृत्यु नहीं देखी? हालेलुया, वो परमेश्वर है। बाइबल के अंदर पुराने और नए नियम के अंदर 10 मुर्दे जीवित हुए, 10 मुर्दे। पुराने नियम में 7 मुर्दे जीवित हुए और नए नियम में 3 मुर्दे जीवित हुए। और प्रभु का कार्य पता है कैसे होता है? प्रभु इतने
कितने प्यारे हैं यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु जा रहे थे जगह के ऊपर और यीशु ने देखा एक विधवा का जो पुत्र था वो मर गया था और विधवा रो रही थी अपने बेटे के लिए, आंसू बहा रही थी अपने बेटे के लिए। यीशु ने इसे देखा, यीशु का हृदय तरस से भर गया, यीशु का हृदय प्यार से भर गया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा उठ जा, और वो तुरंत मुर्दा उठ गया। हालेलुया। इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो यीशु की तरह उठ गया, वो फिर से उस मृत्यु में चला गया, लेकिन अपनी माता के लिए कुछ सालों के लिए आशीष का कारण बना, लेकिन फिर से मृत्यु को उसने देखा। लेकिन यीशु मसीह ऐसा खुदा है जिसने दोबारा कभी मृत्यु नहीं देखी, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। खुदा खुद उतर कर आया मेरे और आपके लिए, खुदा खुद उतर कर आया मेरे और आपके लिए। हालेलुया। खुद उतर कर आया मेरे और आपके लिए, उस प्यार के लिए। हालेलुया। और बाइबल बताती है आज जो हम दिन मना रहे हैं, हालेलुया, यीशु मसीह जी उठे। बोलो यीशु मसीह जी उठे, यीशु मसीह जी उठे। हालेलुया। आप कोई ऐसा है कि आपके सामने कोई मुर्दा पड़ा है, आप उसे उठा रहे हो, उठ जा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मुझसे बात करके अगर मुर्दा कभी उठा, हालेलुया, जिससे आप प्यार करते हो, वो आपकी माँ भी हो सकती है, वो आपका पिता भी हो सकता है, जो अपने पास में गवाए है, वो आपका भाई बहन भी हो सकता है। आप उस मुर्दा को ऊपर बुलाते हो, चिल्लाते हो, उसको उठाते हो, मेरा तेरे बिना कोई नहीं है, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। कोई नहीं उठता। हालेलुया। लेकिन यीशु ऐसा खुदा है जिसने जान लिया था कि मनुष्य को सदा मेरी जरूरत है। हालेलुया। और हम जिंदा लोग परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जिंदा खुदा है और जिंदा बच्चों के लिए वो खुदा है। उन्होंने कभी बोले, आप बताएं, जब किसी की मृत्यु होती है, आपका कोई प्रियजन चला जाता है, हालेलुया, आपका कोई प्रियजन चला जाता है, आप उसको उठाते हो? क्या आप उठ रहे? उठ पाता है वो? हालेलुया। हो सकता है आपने अपने कीमती लोगों को खोया हो, क्या वो उठे? क्या उसने आपकी आवाजों को सुना? क्या उन्होंने आपके प्रेम को छाना? हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ऐसा खुदा है जो जिंदा है, उसे पता है जिनको मेरी जरूरत है, उसको पता है जिससे सोनू को मेरी जरूरत है, उसको पता है अमीशा को मेरी जरूरत है, उसको पता है उस बहन को मेरी जरूरत है, उसको पता है उस बेटे को मेरी जरूरत है, उसको पता है सिस्टर मीनू को मेरी जरूरत है, उसको पता है मेरी मानी को मेरी जरूरत है। हालेलुया। जो अपने पति को खो चुकी है, उसका पति मैं बनूंगा, उसकी जरूरत वो मैं पूरा करूंगा, क्योंकि मनुष्य इस धरती के ऊपर कुछ समय के लिए है। यीशु सदा का खुदा है। हमारी पीढ़ियां चली जाएंगी, हमारे बच्चों का बाप ये है, हमारे बच्चों की माता ये है, हमारे बच्चों का भाई ये है, हमारे बच्चों का सब कुछ हमारा खुदा यीशु है, क्योंकि वो कभी छोड़कर नहीं जाएगा। हालेलुया। वो कभी छोड़कर नहीं जाएगा। हो सकता है आपको किसने छोड़ा हो, वो कहता मैं नहीं छोड़ूंगा, वो नहीं छोड़ता, वो हाथ नहीं छोड़ता। हालेलुया। वो ऐसा खुदा है, एंड मोमेंट के ऊपर खड़ा हो जाता है, हाथ पकड़कर। हालेलुया। एंड मोमेंट पर खड़ा हो जाता है, जब आपको लगता है कुछ नहीं होने वाला है, जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म है, सब कुछ फिनिश है। हालेलुया। लेकिन वो खुदा कहता मैं हूँ। वो खुदा कहता मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ। अगर तेरी माँ चली गई मैं हूँ, अगर तेरा पिता चला गया मैं हूँ, अगर तेरा भाई चला गया मैं हूँ, अगर तेरी बहन चली गई मैं हूँ, अगर तेरा बच्चा चला गया मैं तेरा खुदा तेरे साथ हूँ, मैं आज तक तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है श्रापित है वो मनुष्य जो किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। इतना खुदा के ऊपर भरोसा रखो जो एक आवाज के ऊपर दौड़ा चला। हालेलुया। मुर्दे आवाज नहीं सुनते। हालेलुया। मुर्दे आवाज नहीं सुनते, मुर्दे रिप्लाई नहीं करते। आज यीशु को एक बार कहती हूँ हे पिता, वो कहता हाँ मेरी बेटी बोल, हाँ मेरे बच्चे बोल। वो ऐसे बात करता मुझसे। हालेलुया। हालेलुया। वो खुद भी फोन करता है, वो खुद भी फोन मिलाता है, वो रातों को उठाता है, 2 बजे घंटी बजती है मेरे फोन की, 2:30 बजे मेरे फोन की घंटी बजती है। वो खुदा मुझे फील ही नहीं होने देता कि तेरे पास किसी का फोन आता है नहीं आता। वो खुदा मुझे 2 बजे बुलाता है, वो मुझे 2:30 बजे बुलाता है। मैं जब बैठ जाती हूँ मुझे गले से लगा लेता है, मैं जब बैठ जाती हूँ मुझे सीने से लगा लेता है। वो कहता हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। देख मैंने तेरे लिए अपने आप को दे दिया था और अब सदा के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। वो कहते हैं कई बार हम मनुष्य होकर परीक्षाओं में पड़ते हैं, कई बार हम ठुकराए जाते हैं, कई बार हम परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, कई बार हम डर जाते हैं, कई बार हमें लगता है ऐसे कैसे होएगा। लेकिन यीशु कहता है मेरी ओर देख, मैं जिंदा हूँ,
मैं जिंदा हूँ, हालेलुया, और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आमीन। हालेलुया। मनुष्य एक जगह के ऊपर सीमित है। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा मत रखियो, खुदा के ऊपर रखियो। वो सर्वव्यापी खुदा है। वो नोएडा के अंदर भी है, वो दिल्ली के अंदर भी है, वो मुक्तसर के अंदर भी है, वो बलोट के अंदर भी है। वो खुदा ही जीवित खुदा है जो आपकी आवाज को सुनता है, हालेलुया, हालेलुया। मुर्दे ना तो बोल सकते हैं, मुर्दे ना ही सुन सकते हैं, मुर्दे ना ही चल सकते हैं, मुर्दे ना ही हाथ उठा सकते हैं, मुर्दे ना ही गले से लगाते हैं, मुर्दे ऐसे ही जाते हैं, हालेलुया। जो मर जाते हैं उनके हाथ ऐसे हो जाते हैं, हालेलुया। कभी किसी मुर्दे को गले से लगाए, उसने ऐसे किया, यीशु करता है क्योंकि वो जिंदा है। यीशु करता है ऐसा, वो ऐसा खुदा, हालेलुया, वो ऐसा खुदा है क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा और सदा के लिए जीवित है, सदा के लिए जीवित खुदा है वो, हालेलुया, हालेलुया। सदा का खुदा, जीवित खुदा। बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो कब्र के अंदर रखा गया, और उस कब्र के अंदर यीशु मसीह को मौत भी नहीं रख पाई क्योंकि यीशु मसीह खुदा होकर इस पृथ्वी के ऊपर आए थे, हालेलुया, मेरे और आपके लिए। और बाइबल बताती है यीशु मसीह के साथ उस धरती के ऊपर भी ऐसे लोग जुड़े हुए थे जो प्रभु से प्यार करते थे, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य की बातें करते थे, यीशु जीवन की बातें करते थे, यीशु बदलाव की बातें करते थे, यीशु आनंद की बातें करते थे, यीशु मसीह पवित्र बातें करते थे, और जो लोग उसकी आवाज को सुनते थे उसके साथ रहते थे, हालेलुया। और बाइबल बताती है जब शपथ का दिन बीत गया तो मरियम और याकूब की माता मरियम कुछ वस्तुएं लेकर यीशु के पास आई, हालेलुया। और बाइबल बताती है उस टाइम के ऊपर मुर्दों के ऊपर क्या लगाया जाता था, मसाले लगाए जाते थे ताकि उनके अंदर स्मेल ना आए, हालेलुया। और ऐसे ही जब खुदा के प्रिय जन, हालेलुया, गए वहां पर यीशु को चेक करने, यीशु को मसाला लगाने, परफ्यूम लगाने, बाइबल बताती है वो आपस में कहती थी हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा, हालेलुया। बाइबल बताती है कि रोमी सरकार ने यीशु मसीह की देह को एक कब्र के अंदर रखा था और एक भारी पत्थर के साथ उसको सील कर दिया था, उसको मोहर लगा दिया था, हालेलुया। और ये भारी पत्थर अब वो रास्ते में ही जा रही है, हालेलुया, रास्ते में वो कह रही है हाथों में मसाला है, हाथों में परफ्यूम है, यीशु के लिए जा रही है, और यीशु मसीह के लिए जाने के मन में ही कह रही है हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा। हो सकता है आपके जीवनों के अंदर आज ऐसे पत्थर हो सकता है आपके जीवनों के अंदर आज ऐसी परेशानियां हो, आपको लगता हो ये कौन करेगा, ये पत्थर भारी है, ये मेरे वश की नहीं है, ये पत्थर भारी है, ये चीज मेरे वश का नहीं है। आप बातें कर रहे हो, आप जा रहे हो, आप संगति में आ रहे हो, आपको प्रॉब्लम्स हो, आपके ढेर सारी आपको बीमारियों ने घेरा हो, आपके बच्चों ने आपको परेशान किया हो, आपके किसी भी जन के अंदर कोई भी अगर परेशानी है, चाहे वो जॉब की है, चाहे वो घर की है, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो आत्मिक है, चाहे वो पाप की है, हालेलुया, आपके अंदर भी ये होगा मेरे लिए ये पत्थर कौन लुढ़काएगा, हालेलुया, मेरे लिए ये मुसीबत में से मुझे कौन निकालेगा, कौन मुझे सच्चा आनंद देगा, मैं रोज अच्छी बातों को तो पढ़ती हूँ, कौन मुझे इस आनंद से भरेगा। हो सकता है आपके हृदय में ये भारी पत्थर आपको लग रहा हो, हालेलुया। मैं नहीं जानती आपकी जीवनों की परेशानी, हो सकता है आप किन हालातों से निकल कर आए हो, लेकिन वो जिंदा खुदा देख रहे हैं आपके हृदय में। यहाँ पर जब आ रहे थे आप ढेर सारे पत्थरों को देख रहे होंगे, ढेर सारे उस सील को देख रहे होंगे, हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है ये जो मरियम थी और याकूब की माता थी ये सोच रही थी कि हम जा तो रहे हैं लेकिन यीशु पता नहीं हमें उस जगह के ऊपर मिले, वो पत्थर इतना भारी है, हमारी सहायता कौन करेगा उसे साइड पे करने के लिए, हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं जो जिनको लगता है कि जब वो प्रॉब्लम में होते हैं उनको ऐसा लगता है कौन हमारी सहायता करेगा, कोई सहायता करेगा या भी नहीं करेगा, हालेलुया। जब मेरे घर में ये चीजें खत्म हो चुकी हैं, मुझे कोई रोटी खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, जब मैं बीमार हूँ मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा इलाज होगा या नहीं होगा, जब मेरे ऊपर कर्जा है और फोन कॉल आने वाला है, कोई आएगा जो नहीं आएगा, हालेलुया। जब मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता, कोई प्यार करने वाला आएगा या नहीं आएगा, हालेलुया। आपकी मैरिड लाइफ के अंदर, आपके जीवन के अंदर आप परेशानियों के पत्थर हो सकते हैं, लेकिन बाइबल बताती है ये तो अभी बात ही कर रहे थे आपस में कि इस पत्थर को कौन लुढ़काएगा, हालेलुया। और बाइबल बताती है
बाइबल बताती है कि उन्होंने आंख उठाई तो देखा पत्थर तो लुढ़का हुआ था। हालेलुया। ये आपके जीवन का पत्थर तो लुढ़का ही हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। ऑनलाइन चर्च, आपके जीवनों के अंदर जो पत्थर है, आप बातें कर रहे हो ये कैसे होएगा? आप बातें कर रहे हो कि हम कैसे आगे पहुंचेंगे? आपके जीवन के पत्थर को यीशु ने आपके पहुंचने से पहले ही हटा दिया। हालेलुया। अब ये जब बातें करते हुए जा रहे थे तो क्या हुआ? बाइबल बताती है ये इनके पहुंचने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने इनके लिए वो काम कर दिया था। हालेलुया। हालेलुया। हम बेचारे से बनते हैं, हम दीन से बनते हैं। भाई हमारे लिए कौन करेगा? रमेश मिश्र जी है ना, कौन करेगा? कौन करेगा? लेकिन हम क्या देखते हैं, आगे चलकर तो हो चुका है। हालेलुया। आगे चलकर वो हो चुका है। तब उन्होंने आंख उठाई तो देखा पत्थर लुढ़का हुआ है। हालेलुया। उस शांति को लेने के लिए हम दर दर ठोकरें खाते रहे। हमने कहा कौन हमें शांति देगा? हमें नहीं पता था यीशु ने ऑलरेडी उस पत्थर को लुढ़का रखा है। हालेलुया। हम इधर थके खाते, हम उधर थके खाते थे। मैं और मेरे हस्बैंड पूरे मकसद के अंदर थके खाते करते थे, अलग अलग जगहों के ऊपर थके खाते करते थे कि कौन है जो हमें शांति देगा, कौन है जो हमें चेंज करेगा, कौन है जो हमें बदलेगा, कौन है जो हमारे हृदय के अंदर हालेलुया इस पीस को भर देगा। हालेलुया। हम रोते थे कि कोई है भी हमारा या नहीं, कोई है भी हमें जो आत्मिक शांति देगा या नहीं। हालेलुया। और हम आपस में कहते थे कि ये पत्थर कौन लुढ़काएगा हमारे लिए? और बाइबल बताती है जब ये गए तो पत्थर लुढ़का हुआ था। जब हम उस घर में शिफ्ट हुए, यीशु का सुसमाचार आ चुका था। हालेलुया। उस आनंद को आ चुका था। जब हमारी शिफ्टिंग हो रही थी, हम गाड़ी में बैठे थे, आगे पता नहीं कौन सा पत्थर होगा, आगे पता नहीं कौन सी मुश्किल होगी, आगे पता नहीं कौन सी परेशानी होगी। लेकिन जब हम उस घर में गए, उस घर में खुदा की एक बेटी थी, ऑलरेडी पत्थर लुढ़का हुआ था। हालेलुया। यीशु ने ऑलरेडी वहां पर हमारे लिए उस शांति को रखा हुआ था। हालेलुया। आपके जीवन के दुखों के ऊपर आप घमंड करते हो क्योंकि उसमें आपको खुदा ने बचाकर अपनी महिमा के लिए खड़ा कर। मैं अपने शादी के 3 सालों को अप्रिशिएट करती हूँ। हालेलुया। मैं उन दुखों से प्यार करती हूँ क्योंकि उस दुखों में मैंने यीशु को पाया, उन परेशानियों में मैंने दुखों में यीशु मसीह को मैंने पाया। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही कोई प्रचार नहीं करता, ऐसी खुदा की कोई महिमा नहीं करता, उसने उस सच्चे खुदा को चख कर देखा है। हालेलुया। उसने उसके प्यार को चख कर देखा है। और बाइबल बताती है जब वो गए तो ऑलरेडी वहां पर पत्थर लुढ़का हुआ था। बोलो पत्थर लुढ़का हुआ है, बोलो पत्थर लुढ़का हुआ है। जब आप घर जाओ के आपके कार्य हो चुके हैं। हालेलुया। पत्थर लुढ़का हुआ है। प्लानिंग हो चुकी है। हालेलुया। प्लानिंग हो चुकी है। बोलो प्लानिंग हो चुकी है। प्लानिंग हो चुकी है। आप तो ये कह रहे हो तो हम रात को क्या खाएंगे? परमेश्वर ने आपका मेन्यू बना रखा है। हालेलुया। अब क्या पहनेंगे? परमेश्वर ने आपका मेन्यू बना रखा है। हालेलुया। हमें उस शादी पर जाना है, हम कैसे जाएंगे? परमेश्वर ने आपकी प्लानिंग कर रखी है। पत्थर लुढ़का हुआ। हालेलुया। और जब ये वहां पर गए तो वहां पर ऑलरेडी इनके लिए प्लानिंग हो चुकी थी। आपको पता है यीशु मसीह को इस कब्र में से बाहर आने के लिए पत्थर को खिसकाने की जरूरत थी? हालेलुया। यीशु को जब यीशु जिंदा हो गए, यीशु फिर मनुष्य के रूप में जिंदा नहीं हुए। हालेलुया। ये द्वार बंद है, फिर भी यीशु यहाँ पर। हालेलुया। उनके लिए इस द्वार को खोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उनके लिए द्वारों को खोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए कपाटों को खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जिंदा खुदा बिना दरवाजे खोले हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। अब ये पत्थर क्यों लुढ़का था? ये पत्थर इसलिए लुढ़का नहीं था राजेश भाई कि यीशु इसमें से बाहर आना था। हालेलुया। ये पत्थर इसलिए नहीं लुढ़का था कि यीशु मसीह इसमें से बाहर आके अपने चेलों के पास जाएंगे। ये पत्थर मरियम के लिए लुढ़का था, ये पत्थर याकूब की माता के लिए लुढ़का था, ये पत्थर साइड पे मेरे और आपके लिए हो चुका था। हालेलुया। ताकि हमारा मेल मिलाप खुदा से हो, ताकि उनके माइंड में यही ना रहता है कि हमारा प्रभु तो अंदर ही है, हमारा प्रभु तो मृत्यु की है, हमारा प्रभु तो अंदर कब्र में ही है। पत्थर के लुढ़कने का
मैंने क्या था, मरियम के लिए आने वालों को खुदा देख रहा था कि मेरे चाहने वाले मुझे मसाला और परफ्यूम लगाने के लिए आ रहे हैं, मेरे चाहने वाले आ रहे हैं, यीशु के चाहने वाले आ रहे थे। हालेलुया। यीशु के चाहने वाले जब आ रहे थे तो पत्थर लुढ़का हुआ था, द्वार खुला हुआ था। ये होती है चाहत, ये होती है मोहब्बत। मरे हुए को भी नहीं छोड़ते। हालेलुया। मृत्यु को भी अपने घरों में मृत्यु को क्या करते थे, डेड बॉडी घोषित करते थे, ले जाओ भाई, और आकर फिर वस्त्र भी बदलेंगे, नहाएंगे भी, धोएंगे भी। हालेलुया। लेकिन ये है प्रेम। तीसरे दिन भी मसाला लेकर आए। तीसरे दिन जितना हो सके यीशु को, जितना वो प्यार दे सके, जितनी वो मोहब्बत दे सके, जितनी वो रिस्पेक्ट दे सके, तीसरे दिन तक ये मोहब्बत बनी हुई। हालेलुया। मनुष्य के लिए सेम डे 2 घंटे बाद वो डेड बॉडी बन जाती है। मरियम के लिए वो यीशु मसीह नासरी वही खुदा था जिससे वो प्यार करते थे। हालेलुया। उसी के लिए ये पत्थर लुढ़का था जो उसे प्यार करते थे। हालेलुया। उसी के लिए ये कार्य होते जो उसे प्यार करते हैं। जितने भी लोग यीशु से प्यार करते हैं उनके जीवनों के पत्थर ऐसे हट चुके हैं। वो पत्थर आपकी मैरिड लाइफ के हो सकते हैं, वो पत्थर आपके बिजनेस के हो सकते हैं, वो पत्थर आपकी आत्मिक जीवन की बाधाएं हो सकती है, वो पत्थर आपकी स्टडी हो सकती है, वो पत्थर आपके कर्जे हो सकते हैं, वो पत्थर आपके गुनाह हो सकते हैं, वो पत्थर आपकी बोझ हो सकते हैं, वो पत्थर आपकी लाइफ टाइम के अब तक के पाप हो सकते हैं। वो पत्थर हट चुके हैं। हालेलुया। वो पत्थर हट चुके हैं। जोरदार तालियां बजाएं उन पत्थरों के लिए। अपनी चीजों से हट चुके हैं। हालेलुया। आप उन चीजों को नहीं देख पा रहे हो जो मैं आपके जीवनों में इस समय देख पा रही हूँ। हालेलुया। जो आंसुओं के साथ सुन रहे हैं, जो आंसुओं के साथ सुन रहे हैं, हालेलुया, उनके जीवनों के अंदर मैंने एक बड़ी महिमा को देखा। हालेलुया। क्योंकि उनके लिए ये पत्थर हटा है। आप में से जितने लोग मरियम की तरह यीशु को चाहेंगे उनके लिए ये पत्थर हट जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल बताती है सप्ताह के पहले दिन, बोलो पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन, बोलो भाई पहले दिन, पहले दिन, फर्स्ट डे, फर्स्ट डे। जो कोई यीशु में आता है वो पहले दिन ही ब्लेस हो जाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। चिंता हुए वो पहला दिन गिना गया, वो हमारी चिन्हों की शुरुआत का पहला दिन है। आमीन। हालेलुया। पुनरुत्थान का पहला दिन है। यदि आप इस दृश्य को पहली बार सुन रहे हैं, ये आपके जीवन का पहला दिन है जिसमें आप यीशु की सामर्थ्य से भर रहे हो, जिसमें आप यीशु मसीह की शांति से भर रहे हो, जिसमें आपको एक ऐसी आशा मिल रही है कि ये पत्थर तो मेरे जीवन का भी है। अगर इतना भारी पत्थर हट सकता है तो मेरे जीवन का पत्थर तो बहुत ही छोटा है। किसी आने के लिए बाइबल बताती है रोमी सरकार ने 4-5 सिपाही रखे थे। हालेलुया। लेकिन स्वर्गदूत तो खड़े ही हुए तो पत्थर हट गया। जब यीशु खड़े होंगे पहाड़ हट जाएंगे। हालेलुया। पहाड़ हट जाते हैं जब एक स्वर्गदूत के खड़े होने से। और बाइबल बताती है वो स्वर्गदूत पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था। हालेलुया। पत्थर के ऊपर बैठने का मीनिंग क्या है? ये पत्थर दोबारा लुढ़क न जाए। हालेलुया। जब आपकी जीवनों की मैरिड लाइफ ब्लेस होती है, वो जो डाइवोर्स का पत्थर है उसे यीशु पकड़ कर बैठते हैं, स्वर्गदूत पकड़ कर बैठते हैं। ये पत्थर दोबारा नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। जब आपकी बीमारी ठीक होती है, वो बीमारी का पत्थर लुढ़क जाता है क्योंकि वो बीमारी दोबारा नहीं आनी चाहिए। उस पत्थर के ऊपर स्वर्गदूत बैठ जाता है क्योंकि जिसके ऊपर स्वर्गदूत बैठते हैं, जिस पत्थर को यीशु मसीह उठा लेते हैं, वो पत्थर आपके जीवन में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। हो सकता है ये काम के पत्थर हो सकता है ये व्यभिचार के पत्थर हो सकता है ये बीमारियों के पत्थर हो सकता है ये आपकी चिंताओं के पत्थर हो। जब ये हटते हैं, ये सदा के लिए हटते हैं। हालेलुया। ये सदा के लिए हटे। आमीन। हालेलुया। ये पत्थर सदा के लिए हटा दिया गया। आमीन। हालेलुया। और बाइबल बताती है क्या हुआ, और झुक कर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर ना। अब ये क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं कि मरियम देख रही है कि मैं कुछ लेके आई हूँ, मसाले लेकर आई हूँ, लेकिन ये झुक कर देख रहे हैं, अंदर तो यीशु नहीं है। हालेलुया। यीशु अंदर है ही नहीं। यीशु क्यों अंदर नहीं है? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा 3 दिन में ये मंदिर फिर से खड़ा हो जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया। मंदिर कौन है? हालेलुया। बाइबल बताती है आप उसका मंदिर हो।
हालेलुया। और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने अपने शरीर को मंदिर कहा कि मैं तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जी उठूंगा, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। और जब झुक कर देखा, यीशु को मृतक नहीं पाया। हालेलुया। अगर वो झुक कर ना देखती, अगर वो डर के भाग जाती, यीशु यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्या कोई मैं और आप जान पाते कि यीशु जिंदा हो गए? हालेलुया। अगर यीशु प्रकट ना करते तो कभी भी एक बात सामने ना आती कि यीशु तीसरे दिन जी उठे। मरियम के द्वारा हालेलुया प्रभु यीशु कहते जाओ जाकर बताओ मैं जी उठा। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बेटी को चुना। हमेशा सिस्टर जी खुदा बेटियों को चुनता है ताकि आप उसका प्रचार कर सके। यीशु जी उठा है। हालेलुया। यीशु जी उठा है। बोले यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। बोले यीशु जी उठा है। हालेलुया। कहीं मेरे जीवन में यीशु जी उठा है। हालेलुया। कहीं मेरे जीवन के अंदर प्रभु यीशु जी उठा है। मेरे जीवन के अंदर यीशु मसीह जी उठे हैं। हालेलुया। मेरे जीवन के सारे पत्थर साइड कर दिए गए। सारे पत्थर साइड कर दिए गए हैं। हालेलुया। पत्थर तभी साइड होंगे जब अपने मुख से कहोगे। हालेलुया। और बाइबल बताती है पत्थर साइड में हो चुका था और यीशु वहां पर मौजूद नहीं थे। हालेलुया। अब क्या हुआ? अब मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था जिसका नाम था थोमा। अगर इस चेले की ओर से मोहर कहाँ लगती तो हमारे भारत में कभी यीशु का प्रचार ना होता। ये पक्का स्टैंप लेकर आया था यीशु जिंदा है। हालेलुया। झूठी बात नहीं, पक्का प्रमाण। पहले प्रमाण मरियम के द्वारा और दूसरा थोमा के द्वारा। हालेलुया। बाइबल बताती है उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, यानी रविवार। सैटरडे जो होता है 7वां दिन होता है, रविवार पहला दिन होता है जिसमें हम कहते हैं छुट्टी है, सारे फ्री के काम करो। लेकिन होली डे होता है, पहला दिन परमेश्वर का होता है। हालेलुया। और जब रविवार पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। आज भी हालेलुया आप में से कुछ लोग जब सुन रहे हैं उनके द्वार डर के मारे बंद है। पता नहीं है किसका प्रचार है। हालेलुया। द्वार बंद है, चेले भी डर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि इन्होंने अपने आंखों से देखा यीशु को क्रूस पर। अब जब क्रूस में जिसको अपनी आंखों से मृत्यु में देखा हो, अब वो जी उठे तो मैं भी डरूंगी। हालेलुया। हम डर जाते हैं जब हम किसी मृत्यु को जिंदा देखते। हालेलुया। बहन आपको डर लगेगा यदि आप किसी मृत्यु को देखेंगे ये तो जिंदा है ना? एक बार तो लगेगा ही। हालेलुया। बाइबल बताती है उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के मारे डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया। बोलो तब यीशु आया। डर के अंदर कहाँ क्या आया? प्रभु यीशु आया। प्रभु पता है कहाँ पर है? डर के अंदर। जहाँ डर है ना, प्रभु चेक कर लेते हैं किस किस को डर लगा। हालेलुया। किसी को अपने भविष्य का डर कि पता नहीं मेरे भविष्य में क्या होने वाला है। किसी को अपने जीवन के बच्चों के जीवन के डर, किसी को अपने पति के बिजनेस का डर, किसी को खाने पीने का डर। चिंता सेम चीज है। हालेलुया। अब जब ये डरे हुए थे तो फिर कौन आया? प्रभु यीशु। आपके जीवनों में बड़ी बार ऐसी परिस्थितियां आई होगी, आपको किसी का कॉल आया हो और आप एकदम से डर गए हो, ये कैसे होगी? हालेलुया। आपको पता है जब डर आता है ना, यीशु वहीं आता है। हालेलुया। आपके जीवनों के अंदर जो डर है वही यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए है। हालेलुया। जब आप डरते हैं ना अपनी शादी को लेकर, डरते हैं ना अपनी जॉब को लेकर, डरते हैं ना अपने जीवन को लेकर, डरते हैं ना अपने उन बॉस और उन एम्प्लॉयज की बातों को सुनकर। हालेलुया। जब आप डरते हैं, बाइबल बताती है जब चेले डर रहे थे तो वहां कौन आ गया? प्रभु यीशु आ गए। हालेलुया। श्वेता सिस्टर जी कौन आया? प्रभु यीशु आए। हालेलुया। आपके डर के अंदर यीशु मसीह काम करते हैं। आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती है तब यीशु आया और बीच में खड़ा हो गया। हालेलुया। डर के बीच में। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर बड़ी बार ऐसा हुआ है और हर बार हमने अपने बीच में यीशु मसीह को देखा। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हम डरते नहीं, हम निश्चय हम डरते।
हालेलुया। लेकिन हर बार जब हम डरते हैं, अपने द्वारों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, हम अपने द्वारों में को बंद करते हैं, तो वहां पर कौन आते हैं? प्रभु यीशु आते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है तब यीशु आया और बीच में खड़ा हो गया, खड़े होकर उससे कहा तुम्हें शांति मिले। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने ये आपसे नहीं कहा, आते ये कोई संसारिक चीज नहीं कही। प्रभु ने क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। हम सबको सबसे पहली सी चीज की जरूरत है। यस। हालेलुया। सबसे पहले क्या चाहिए? इन्होंने मांगी, नो मिली। भाई नरेश, चेलों ने शांति मांगी यहाँ पर, वो तो डरे हुए थे। हालेलुया। शांति फ्री में मिलती है जहाँ यीशु है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। शांति जो है वो प्रभु यीशु का स्वभाव है, प्रभु यीशु का गुण है। वो शांति की क्या है सिस्टर? राजकुमार है। शांति की क्या है भाई नीरज? राजकुमार है, किंग है। यीशु जहाँ पर है वहाँ पर क्या है? वो शांति है, वो शांति है, पीस है। हालेलुया। चेले डरे हुए हैं और बाइबल बताती है उनके बीच में क्या आ गई? शांति आ गई। कितना मजा आता है जब डर लगता है बीच में। यीशु कहते हैं तुम्हें शांति मिले। यीशु कहते हैं तुझे शांति मिले। यीशु कहते हैं तुझे शांति मिले, तुझे शांति मिले। हालेलुया। तुझे शांति मिले, शांति मिले तुझे। हालेलुया। ऐसे यीशु उनके बीच में आया और खुदा ने क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। क्या मिले? बोलो शांति। क्या मिले? क्या मिले? शांति मिले। तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। और जिनको शांति मिल जाती है ना, और कुछ रह ही नहीं जाता। हालेलुया। और कुछ मांगने के लिए आपके पास रह ही नहीं जाता भाई मैं, जिसको शांति मिल जाती है। हम तो शांति के लिए तो कितना कुछ करते हैं। घर खरीदते हैं शायद शांति मिले, गाड़ी छोटी है गाड़ी ले लेते हैं शायद शांति मिले, 2 रूम्स हैं 3 बना लेते हैं शायद शांति मिले, 1 रूम में एसी है 2 में नहीं है ले लेते हैं शायद शांति मिले। मिली। शांति किससे मिलती है? प्रभु यीशु। यहाँ पर इनको घर नहीं, एसी नहीं, बड़ी गाड़ी नहीं, यीशु ने सबसे पहले आकर उन्हें शांति। कोई भी चीज इस धरती की तब तक शांति नहीं देती जब तक यीशु जीवन में नहीं मिले। हालेलुया। बाइबल बताती है तब यीशु आया, बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंच उनको दिखाए। तब चेले जो थे प्रभु को देखकर आनंदित हुए। अगर ये निशान ना होते तो शायद कोई विश्वास ही ना करता। अरे इतने लंबे लंबे क्रीम लगे हमारे प्रभु के, ये तो प्लेन हाथ है, कैसे माने ये यीशु है? हालेलुया। कैसे माने ये यीशु है? हमारे यीशु को तो हमने देखा है क्रूज के ऊपर, यीशु के दोनों पैरों के ऊपर भी कील लगे थे, कील के निशान कभी जाते नहीं है। हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु उसी रूप में आए जिस रूप में मनुष्य में रूप में आए थे, लेकिन अब वो परमेश्वर होकर आए थे। बाइबल बताती है द्वार क्या था? द्वार बंद था। क्या द्वार को खोला गया यीशु को अंदर आने के लिए? नो, क्योंकि अब यीशु परमेश्वर होकर आए। और सबसे पहले वो किन के पास आए? जो खुदा से प्रेम करते थे। हालेलुया। और द्वार बंद थे, यीशु आए और यीशु ने सबसे पहले क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। और उसके बाद प्रभु ने अपने शरीर के सातों घरों को दिखाया, अपने पंचों को दिखाया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं ये देखो, चेले देख रहे हैं, अरे ये तो वही हाथ था जो क्रूज पे था, अरे ये तो वही पैर है जो क्रूज पे थे, अरे इसी के ऊपर तो कील थे, यही तो वो होल है, वो निशान है, वो पंचर है जो हमारे यीशु के लगे हमारे पाप के कारण। उन्होंने उन पंचर को देखा और आनंदित हुए। आनंदित हुए, बोलो आनंदित हुए। ये आनंद किस बात का था? कि हम आजाद हो चुके हैं। ये आनंद किस बात था? कि हमारे पाप के पत्थर चले गए, हम क्षमा पा चुके, हम जन्म से लेकर जब तक पापी थे हम सब क्षमा हो चुके।
उनके बोझ खत्म हो चुके थे, पाप के बोझ खत्म हो चुके, उन्हें क्षमा मिल चुकी थी। हालेलुया। और बाइबल बताती है यीशु तीसरे दिन जब मुर्दों में से जी उठे तो वो आनंदित हो गए। आमीन। हालेलुया। और आगे बाइबल बताती है हालेलुया, परंतु उन 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा जब यीशु आया तो उनके बीच में नहीं था। अब क्या हुआ? 12 यीशु के चेले थे जिसमें से 11 रह गए थे, एक यहूदा था, और उनमें से भी अब एक यहाँ पर क्या है? एब्सेंट है। हालेलुया। अब एक चेला जब यीशु उस द्वार में आए, जब यीशु ने उन्हें शांति दी, जब यीशु ने उन्हें अपने पंजर दिखाए, जब यीशु ने उन्हें अपने हाथ दिखाए, एक चेला क्या था? बोलो एब्सेंट था। बोलो एब्सेंट था, गैर हाजिर था वहां से। हालेलुया। अभी इसकी एंट्री होती है, थोमा आता है उसी जगह के ऊपर। थोमा कहता है, आता है, सभी आनंदित है, अरे अभी तो ये उदास थे क्योंकि यीशु तो चले गए, हमारे प्रभु तो चले गए, ये उदास होने की बजाय आनंदित हो रहे हैं। चेले कहते हैं यीशु आया था, यीशु आया था। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहते हैं? यीशु आया था। जब और चेले उसे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, हालेलुया, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं तब तक मैं विश्वास, जब तक जहां पर उसे बेधा गया था उसके अंदर अपना हाथ ना डाल दूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ चीजों को देखकर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन बाइबल क्या बताती है? यीशु मसीह सुन रहे थे इन बातों को, यीशु वहां आत्मा में मौजूद थे। हालेलुया। और बाइबल बताती है थोमा ने क्या कहा? जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद को देख न लूं, कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल दूं, अब उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। हमें प्रूफ दो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हम प्रूफ मांगते हैं, जिस यीशु का प्रचार करो प्रूफ दो, ये प्रूफ अभी मिलेगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि थोमा के दिल के अंदर क्या चल रहा है, कौन सा विश्वास चल रहा है। क्या थोमा को विश्वास हो रहा था उन बातों पर? क्या आपको मेरी बातों पर विश्वास हो रहा है? हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप उनमें आएंगे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। और यहाँ पर क्या हुआ? 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के अंदर थे और थोमा अब उनके साथ था। अब प्रभु को एक ही फिक्र। हालेलुया। अब क्या था? थोमा उनके साथ था। बाइबल बताती है द्वार अभी भी बंद था। हालेलुया। ये द्वार क्या है? बंद है। यहाँ पर जितने भी थोमा बैठे हुए हैं जो विश्वास नहीं करते, और जो 10 चेले बैठे हैं जो विश्वास करते हैं, उनके बीच में प्रभु आए। आप विश्वास करते हैं यीशु यहाँ है, विश्वास करते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ है, प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं इस जगह के ऊपर, विश्वास करें। हालेलुया। और बाइबल बताती है द्वार बंद था, तब यीशु ने आकर बीच में खड़ा होकर फिर उनसे क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। ये सच्चे खुदा का इंट्रोडक्शन है। हालेलुया। सच्चे खुदा की इंट्रोडक्शन क्या है? प्रभु सबसे पहले क्या देते हैं? शांति। अब प्रभु को पता था कि थोमा उस दिन यहाँ मौजूद नहीं था, फिर भी प्रभु जिसके जीवन में आते हैं, अब थोमा यहाँ पर था। परमेश्वर ने सबसे पहले क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। और बाइबल बताती है तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख। हालेलुया। क्या थोमा ने यीशु मसीह से ये कहा था कि मैं तब विश्वास करूंगा? चेलों से कहा था, यीशु सुन रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु को कहता, प्रभु कहते ये ले थोमा मेरा हाथ और देख, देख इन कीलों को, इन पंजरों को देख। हालेलुया। जो मैंने तेरे लिए छिदवाए। हालेलुया। बाइबल बताती है थोमा से यीशु कह रही है अपनी उंगली यहाँ ला, मेरे हाथों को देख, अपना हाथ लेकर आ मेरे पंजर में डाल। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हालेलुया। अविश्वासी ना हो परंतु विश्वासी हो। हालेलुया। थोमा की बात को यीशु सुन रहे थे और यीशु चाहते कि उसकी हर एक जन जो है विश्वास में आए। और यीशु मसीह के हाथों को देखकर थोमा क्या कहता है? हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे खुदा।
खुदा तू तो सचमुच तेरा पुनरुत्थान हो चुका है, सचमुच खुदा आप जिंदा हो चुके हैं, सचमुच खुदा आप यहाँ मौजूद हैं, सचमुच खुदा मैं कुछ छू पा रहा हूँ, सचमुच खुदा मैं आपके पंजे को देख पा रहा हूँ, सचमुच परमेश्वर मैं देख सकता हूँ कि आपके घाव वैसे ही हैं जैसे क्रूस के ऊपर थे। हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु ने उससे कहा तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, लेकिन धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। हालेलुया। हमने खुदा के बच्चों को नहीं देखा, लेकिन हम विश्वास करते हैं ये सच है। हम विश्वास करते हैं जो उसकी ओर से हमारे अंदर शांति आई है, ये यीशु के द्वारा ही आई है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि शांति के लिए हमने जो किया हम सब जानते हैं। हालेलुया। शांति के लिए जो करते हैं आप सब जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसी शांति दी है जो इस बात का चिन्ह है कि यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है हालेलुया थोमा ने देख लिया पंजर को, और ये थॉमस यही थोमा प्रभु के यीशु के 12 चेलों में से यही चेला केरला के अंदर भारत के अंदर आया जिसने जिंदा खुदा का डबल मोहर लगाकर इस धरती के ऊपर आकर प्रचार किया कि मैं जिंदा खुदा का प्रचार करता हूँ, जिसके हाथों को मैंने देखा है, जिसके मैंने पंचों को देखा है, जिसको मैंने छुआ है, जिसने मुझे मेरे कमरे में आकर मेरे उन सारे पापों के घावों को दिखाया जो यीशु ने अपने ऊपर लिया है। मैंने यीशु के उस प्रेम के घावों को देखा है जो क्रूस के ऊपर था, और जब यीशु भारत आया, यीशु केरला के लिए आया, आज अगर सॉरी यीशु का प्रमाण लेकर आया, थॉमस अगर भारत में आता आज हम यहाँ ना होते। हालेलुया। थोमा अगर यरूशलेम से चलकर केरला के अंदर ना आता, सच्चे यीशु का प्रचार ना करता, डबल मोहर लगाकर ना आता, यीशु मसीह के हाथों को छू कर ना आता, उसके प्रचार में इतनी सामर्थ्य ना होती, क्योंकि उसने जिंदा खुदा को देखा था। हालेलुया। और हम उस खुदा का प्रचार करते हैं जो हमने देखा नहीं, अपने जीवन में उसे महसूस किया। हालेलुया। हालेलुया। थॉमस ने क्या कहा कि मैं उस खुदा का प्रचार करता हूँ जिसके हाथों को मैंने छूकर देखा है कि वो जिंदा है। जिस खुदा का मैं प्रचार करता हूँ उसको मैंने देखा है क्रूस के ऊपर मृत्यु को लेते हुए मनुष्य जाति के लिए, और मुर्दों में से जी उठने के बाद मैंने उसे टच कर देखा है कि वो सचमुच जिंदा है, सदा के लिए जीवित खुदा। हालेलुया। ये थॉमस ही था जिसके द्वारा इंडिया के अंदर यीशु मसीह का सुसमाचार आया, और मेरे और आपके जीवन के अंदर यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह की शांति है। हालेलुया। हालेलुया। और देखें ये निशान आज भी यीशु के हाथों पर, प्रभु ये हाथ आपको दिखा रहे हैं आज, इन हाथों को ध्यान से देखें। हालेलुया। ये हाथ ध्यान से देखें, ये यीशु के हाथ है, ये प्रभु के हाथ है जो आपसे प्रेम किया, वो दिखा रहे कि मैंने ये प्रेम किया आपसे। ये हाथों के जो निशान है आज भी प्रभु के स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान, जब हम मृत्यु को देखेंगे और प्रभु के पास जाएंगे, ये हाथों के निशान तब भी खुदा के पास होंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा ये मेरे प्रेम का चिन्ह है जो मैंने दुनिया से किया। ये ऐसा टैटू नहीं है जो वॉश करने से हट जाएगा। जो धरती के ऊपर प्यार करते हैं ना, यहाँ टैटू लगा होता है हाथ पे, बाजुओं पे, है ना, सिर्फ एक के लिए। ये हाथों के ऊपर जो निशान है पूरे मनुष्य जाति के प्रेम का, हर एक देश के लिए, हर एक जाति के लिए, हर एक घराने के लिए, हर एक कुल के लिए। और ये हाथ आज आपसे बात कर रहे हैं कि मेरी बेटी विश्वास कर, मैं जीविता खुदा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर, मैं जिंदा खुदा हूँ। विश्वास कर कि मैंने तेरे लिए उस मृत्यु को ले लिया है। विश्वास कर, मैं जिंदा खुदा हूँ और तेरे साथ हूँ। ये हाथ आज आपको बुला रहे हैं, ये हाथ आज आपको पुकार रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आजा, मैं तुझे शांति दूंगा। जिस शांति को तू ढूंढ रही है, जिस शांति को तू चाह रही है, जो तू रात को दिन को और बार को जगह जगह के मांग रही है, वो शांति मैं तुझे दूंगा। क्योंकि इसका
बुला रहा है, यीशु आपको बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार ये लाइट्स ऑफ करें। हालेलुया, यीशु आपको बुला रहे हैं। उसका आत्मा यहाँ मौजूद है, उसका आत्मा यहाँ मौजूद है। उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। जो कोई मेरे पास आता है मैं उसे जीवन देता हूं। यीशु ने कहा अच्छा चलो वहां में। यीशु ने कहा मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे मन की सारी बातों को जांचूंगा, तेरी पलकें तेरी आंखें जिसे देखती है मैं उसे छांटता हूं, और मैं तेरे विषय में सारे पत्थरों को हटा दूंगा। तू विश्वास कर, तू विश्वास कर। मैं जिंदा हूं, मैं हर एक जगह की मैं मौजूद हूं। मैं यरूशलेम में भी हूं, मैं इस्राएल में भी हूं, मैं भारत में भी हूं, मैं हर एक जगह पर हूं क्योंकि मैं जीवित हूं। यीशु का पुनरुत्थान उसके जीवन का चिन्ह है। यीशु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती उसी प्रकार मैं तुम्हें शांति दूंगा। जिस तरह पिता अपने पुत्र को सहारा देता और पुत्र अपने पिता को सहारा देता, मैं तेरा सहारा दूंगा। परमेश्वर ने कहा मैंने जगत को जीत लिया, अब मेरे साथ तुम जयवान हो चुका। मुझ पर विश्वास कर। यीशु बाहें फैलाए क्रूस के ऊपर आपको बुलाते और पुकारते, लेकिन आज वो जिंदा है। क्रूस के ऊपर उसका बलिदान हमारे पापों का चिन्ह है, लेकिन उसका जी उठना सदा का। और वो पहला भी दिन है जब यीशु जी उठे, और जो कोई यीशु की आवाज को सुन, यीशु के पास आता उसके लिए वो पहला दिन हो जाता है। सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ नया हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अब तुम नई सृष्टि हो, अब तुम नए कर दिए गए हो। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाए, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाए। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु बाहें फैलाए अपने हाथों को दिखाते हुए आपको बुलाते और पुकारते, मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे पास। मैं तुझे देखता हूँ, मैं तुझे सुनता हूँ, तुझे शांति को जो मुझसे बढ़कर मेरे बिना कोई नहीं दे पाएगा, उसे शांति को सिर्फ मैं दे सकता हूँ। मेरे पास यीशु आपको बुला, वो खुद नहीं आते हो, उसका रूह आता, उसका आत्मा बोलता कहे प्रभु मुझे आपके पास आ, प्रभु मुझे उस शांति को लेना है परमेश्वर जो आपने मेरे लिए रखी, मुझे उस मुकुट को लेना है प्रभु जो आपने मेरे लिए रखा है। मुझे यीशु मसीह आपके पीछे चलना है प्रभु। परमेश्वर मेरी सहायता करे, मेरा मार्गदर्शन करे प्रभु। मेरे अंदर एक डर है, एक भय है प्रभु, इस भय को निकाल दीजिए, इस डर को निकाल दीजिए। कहीं प्रभु मैं थक गई, प्रभु मैं थक गया हूँ, प्रभु मैं हर जगह के ऊपर जाकर थक गया हूँ। परमेश्वर मैंने आज जाना है, द्वार बंद थे आप उनके बीच में। यीशु आप वहां है जहां पर आपको बुलाया जाए, आप वहां है प्रभु जहां पर आपकी बातचीत होती है। यीशु आपकी प्रेजेंस मेरे जीवन के अंदर आए, अब प्रभु आप मेरे जीवन के अंदर आए। कहे प्रभु मैं अपने दिल के द्वारों को खोलना चाहती हूँ, मेरे डर को खत्म कर। ओ परमेश्वर मुझे शांति दे, मुझे शांति दे। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा मेरे पीछे आ। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जिस मार्ग के ऊपर लेकर जाते वो सीधा, वो टेढ़े मेढ़े मार्गों से नहीं लेकर जाते। उसका क्रूस सीधा स्वर्ग की ओर जाता, उसकी बातें सीधा अनंत काल की है, उसकी बातें सदा की है। क्योंकि यीशु ने कहा जो मुझ में जीता वो कभी मृत्यु को न देखेगा। हालेलुया। आपकी आत्मा ने उस अनंत काल के जीवन को पा लिया यीशु मसीह के द्वारा, खुदा की कुर्बानी के द्वारा, खुदा के जी उठने के द्वारा। कहे मेरा जीवन जी उठा है। अपने मुखों को खोले और कहे मेरा जीवन जी उठा है। कहे प्रभु मेरा जीवन जी उठा है, प्रभु मेरा जीवन जी उठा है। आज इस पुनरुत्थान के दिन को जो मैं जान रही हूँ, आज मेरा जीवन जी उठा है, आज मेरा अपना जी उठा है, आज मेरा जीवन जी उठा है। प्रभु मेरे जीवन में आए
परमेश्वर। आइए प्रभु मेरे जीवन, अपने मुख को खोले और कहे आइए प्रभु मेरे जीवन, आइए परमेश्वर, मुझे शांति दे प्रभु, मुझे शांति दे प्रभु, मुझे चंगा कर प्रभु, प्रभु मुझे शिफा दे, मुझे रिहाई दे प्रभु, इन बीमारियों से मुझे छुटकारा दे प्रभु। मेरे परमेश्वर मैं थक गई, मैं थक गया हूँ यीशु मसीह, मैंने जाना है खुदा, आपने मेरी बीमारी के लिए कोड़े खाए, आपने मुझे क्षमा कर दिया है प्रभु। यीशु मुझे माफ करे खुदा, और मैं अंगीकार करती हूँ मेरे परमेश्वर। प्रभु मुझे ब्लेस कर, कहे यीशु मुझे आशीषित करे। प्रभु मुझे आपको और भी जानना, प्रभु मुझे और भी गहराई में जानना, प्रभु मुझे आप अपने उजाले में लेकर जाए, प्रभु मुझे आप अपनी ज्योति में लेकर जाए, जिसमें कोई अंधकार नहीं है, जिसमें कोई डर नहीं है, जिसमें कोई भय नहीं है, जिसमें कोई आंसू नहीं है, जिसमें कोई दर्द नहीं है, जिसमें कोई पीड़ा नहीं है। प्रभु मुझे उस ज्योति में लेकर जाए, मुझे इस संसार से अलग करे प्रभु, मुझे अपने में लेकर जाए, मुझे प्रभु जी अनदेखे संसार में लेकर जाए, मुझे स्वर्ग के संसार में लेकर जाए, इस पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु जी मुझे अपने स्वर्ग के प्रभु शौचालय में जाना, मुझे उस शांति में जाना है प्रभु, जो एक मनुष्य के वर्णन से बाहर है। प्रभु मुझे उस शांति में लेकर जाए, मुझे उस उजाले में लेकर जाए, प्रभु मुझे उस रास्ते पर चला, प्रभु मेरा हाथ पकड़ ले मेरे खुदा, मेरे हाथ को पकड़ लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के हाथों को देखिए, हालेलुया। एक बार एक माँ ने अपने बेटे को खाना दिया, उस माँ के हाथ अच्छे नहीं थे, और वो बेटा जब जब अपनी माता से खाना लेता था वो कहता था मम्मी मैं अपने आप खा लूंगा, आप मेरे खाने को टच मत किया करो, मैं अपने आप अपने मुंह में डालूंगा, आप मेरे खाने को छुआ मत करो। हालेलुया। और उसकी माँ बड़े प्यार से उसके लिए खाना लेकर आती थी, घंटों रसोई में खड़े होकर वो खाना पकाती थी। हालेलुया। घंटों उसके लिए उसका फेवरेट फूड बनाती थी, लेकिन बेटा क्या कहता था, मम्मी इन हाथों से मुझे खाना नहीं खाना, आप अपना हाथ साइड में कर लो, मुझे आपके हाथों से खाना नहीं खाना। हालेलुया। एक दिन जब उसकी माँ खाना बना रही थी, उस बेटे के हृदय में आया, उस बेटे के दिल में आया कि आज मैं अपनी माँ से पूछता हूँ कि मेरी माँ के हाथ में ऐसे क्यों है, मेरे माँ के हाथों से मुझे खाने का मन क्यों नहीं करता, उसके हाथों के ऊपर ये क्या है। वो अपनी माँ के पास आता और अपनी माँ से कहता है मम्मा मुझे ये बताएं कि आपके हाथों के ऊपर ये हुआ क्या। हालेलुया। हाथों के ऊपर हुआ क्या है। उसकी माँ कहती है जब तू छोटा था और तू खेल रहा था और मैंने रसोई के अंदर गर्म खाना बना रखा था। हालेलुया। और जब तू खेलता खेलता रसोई के अंदर आया तो तूने उस गर्म खाने को छूना चाहा, लेकिन मैंने फटाफट उस खाने को अपने हाथों में ले लिया। हालेलुया। इसीलिए मेरे हाथ आज ऐसे हैं। उस बेटे ने कहा माँ आज तू मुझे खिला, आज तू मुझे खिला प्रभु, आज तू मुझे खिला। आज हम कहते हैं यीशु तेरे हाथ ऐसे क्यों है, आज यीशु तेरे हाथ ऐसे क्यों है, आज तेरे हाथों के अंदर ये पंजर क्यों है, आज तेरे हाथों के अंदर ये कीलों के निशान क्यों है। हम तेरे हाथों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, हम तेरे हाथों को छू नहीं पा रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं ये हाथ इसीलिए है क्योंकि तूने जो पाप किए हैं वो मैंने अपने ऊपर ले लिए, तूने जो पाप किया वो मैंने अपने ऊपर ले लिए। हालेलुया। यीशु के हाथों पैरों से नफरत न करें, ये प्रेम की निशानी है, ये आपके बचाव की निशानी है। हालेलुया। एक माँ अगर चाहती है कि उसका बेटा उससे प्यार करे, एक पिता अगर चाहता है उसका बेटा उससे प्यार करे, हालेलुया, वो खुदा उसने सच्ची कुर्बानी की है, वो भी चाहता है कि उसकी संतान उससे प्यार करे। हालेलुया। आज हम अपने माता पिता के हाथों पैरों को देखते हैं और दर्द से भर जाते हैं कि हमारे माता पिता कितनी मेहनत करके आए हैं। हालेलुया। ये मेहनत भी है जिसके ऊपर इतना दर्द छिपा हुआ। हालेलुया। जो पूरी मनुष्य जाति का दर्द है, पूरी मनुष्य जाति का पाप है। हालेलुया। इन हाथों को तुच्छ न समझे, कहे यीशु मुझे आपके हाथों को छूना है, प्रभु मुझे आपके हाथों को चूम लेना है। जिस तरह उस बच्चे ने कहा माँ आज से मैं तेरे हाथ से खाना खाऊंगा क्योंकि मैं जान चुका हूँ ये हाथ तूने
समय तुम्हें जीवित भी नहीं होना था। हालेलुया। यीशु ये निशान मेरे लिए Praise the Lord. Hallelujah. यीशु के इन निशानों का आदर करें, प्यार करें खुदा से, क्योंकि प्रभु ने ये इसीलिए दिखाया कि ये प्यार का चिन्ह, मोहब्बत का चिन्ह, ऐसी मोहब्बत जो कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु के जी उठने से, बाइबल बताती है यीशु के जी उठने से, हालेलुया, हम सब नए हुए हैं। और प्रभु कह रहे हैं अब तुम पर दंड की आज्ञा नहीं है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रभु यीशु की आवाज को सुने आज। प्रभु कह रहे हैं देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। हर एक काम का प्रतिफल यीशु मसीह देते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। अच्छे और बुरे हर एक काम का प्रतिफल खुदा देता है। और उसने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं। मुझे नहीं पता, शायद इसी प्रचार को करते करते खुदा आज आए और जितनों ने विश्वास किया वो खुदा के साथ चले जाए। हालेलुया। कोई भी घड़ी, कोई भी पल, कोई भी दिन, वो दिन हो सकता है जब यीशु आगमन हो जाए। सदा तैयार रहें परमेश्वर में और इन हाथों से मोहब्बत करें जिन हाथों के ऊपर यीशु ने मेरे और आपके लिए इन कीलों को लिया है और सदा के लिए हाथ है। हालेलुया। जब हम स्वर्ग जाएंगे और यीशु न्याय के सिंहासन पर होंगे, सबसे पहले यीशु के इन हाथों को देखना जो थोमा ने देखे थे, क्योंकि हमने बिन देखे इस धरती के ऊपर विश्वास किया है, लेकिन स्वर्ग में हम इन हाथों को देखेंगे। आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Praise the